हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन को। दोस्तों झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस पूरे सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज करेंगे और अंत में आपके लिए होगा एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लिंक इसका प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और आइए उस प्रश्न को देखते हैं व्याख्या के साथ। प्रश्न था दोस्तों, किनके स्थान पर जेएसएससी का नया अध्यक्ष प्रशांत कुमार को बनाया गया है? ऑप्शन है नीरज सिन्हा, ऑप्शन बी मनीष रंजन, ऑप्शन सी राजीव कुमार अथवा ऑप्शन डी नीलिमा किरकेटा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नीरज सिन्हा, जो कि जेएसएससी के अध्यक्ष थे। उनके स्थान पर प्रशांत कुमार को नया जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए इनके बारे में थोड़ा और हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि जेएसएससी के अध्यक्ष रहे नीरज सिन्हा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और उनके इस्तीफे के बाद जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार को जेएसएससी का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। दोस्तों चलिए, यह था पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न। अब देखते हैं नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, 2022 के देवघर रोपवे हादसे में किस कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और साथ ही उस पर 9 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए सीसीएल, ऑप्शन बी बीसीसीएल, ऑप्शन सी डीआरआईएल अथवा ऑप्शन डी सेल। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डीआरआईएल को इस देवघर रोपवे मामले में जुर्माना लगाया गया है और उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डीआरआईएल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में देवघर में हादसा हुआ था, रोपवे हादसा त्रिकूट पहाड़ी पर। केबल कार मामले में झारखंड सरकार ने अब आरोपी कंपनी दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है और साथ ही उस पर 9 करोड़ 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि साथ ही यह कहा गया है कि अगर कंपनी जुर्माना नहीं जमा करती है डीआरआईएल यानी दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड, तो उसके खिलाफ सिविल डैमेज का मुकदमा भी सरकार के द्वारा दायर किया जाएगा। आपको बता दें कि यही वह कंपनी है दामोदर कंपनी यानी डीआरआईएल, जो त्रिकूट पहाड़ी पर केबल कार का संचालन किया करती थी। आइए इसके अलावा इस संबंध में और जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रोपवे जो एक्सीडेंट हुआ था उसे फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या था यह हादसा। आपको बता दें कि देवघर जो कि झारखंड ज़िले में स्थित है, त्रिकूट पहाड़ी पर 10 अप्रैल को 2022 में एक बड़ी दुर्घटना घटी थी रोपवे से संबंधित। और उस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 60 लोगों को 46 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाल लिया गया था और एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना और प्रशासन के संयुक्त अभियान के जरिए इन्हें बचा लिया गया था। बाद में झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर रोपवे घटना का स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले में आदेश दिया था जांच के लिए। उसके बाद जांच हुआ और आरोप लगाया गया है डीआरआईएल पे और उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है और 9 करोड़ 11 लाख रुपए फाइन भी किया गया है उस पर। वहीं दोस्तों डीआरआईएल के बारे में बता दें, जो कि एक कंपनी है जो रोपवे संचालन करती है। इसका फुल फॉर्म है दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड और पूरे भारत में लगभग 14 रोपवे
संचालित करती है DRIL। और रोपवे इंडस्ट्री में 30 से 40% का बाजार हिस्सा है, मार्केट शेयर है इस कंपनी का DRIL का। और वर्तमान में इसके MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य चमारिया। चलिए अब देखते हैं आज के दूसरा नंबर प्रश्न को। और दोस्तों आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एक हालिया रिसर्च के अनुसार झारखंड के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पहला और सबसे गर्म समुद्र तट होने की बात सामने आई है? ऑप्शन है ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी पलामू अथवा ऑप्शन डी सिंहभूम। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंहभूम। आपको बता दें कि सिंहभूम जिला 3.2 अरब साल पहले दुनिया का सबसे गर्म समुद्र तट हुआ करता था। 3 देशों के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया है। आपको बता दें कि अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि विश्व का पहला समुद्र तट सिंहभूम के आसपास या कह सकते हैं सिंहभूम जिला में हुआ करता था। वर्तमान का सिंहभूम जिला जो है वहाँ। आपको बता दें कि मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक प्रियदर्शी चौधरी हैं जो इस रिसर्च के प्रमुख शोधकर्ता हैं। और भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया जो प्रकाशित किया गया है अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में, जिसके द्वारा यह दावा किया गया है कि 3.2 अरब साल पहले दुनिया का सबसे गर्म समुद्र तट इसी क्षेत्र में यानी सिंहभूम क्षेत्र में हुआ करता था और विश्व का पहला समुद्र तट भी यहीं पे था। इसके अलावा आपको बता दें इस संबंध में कि क्रेटन्स की उत्पत्ति सबसे पहले झारखंड के सिंहभूम में होने का इस रिसर्च में दावा किया गया है। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रेटन्स की उत्पत्ति सबसे पहले इसी क्षेत्र में हुआ था जहां आज झारखंड का सिंहभूम जिला है। क्रेटन्स क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि जो आज के डेट में जिसे हम महाद्वीप कहते थे उसे क्रेटन्स कहा गया है। क्रेटन्स समुद्र तल से निकलने वाला धरती के बड़े भूभाग का शुरुआती केंद्र था जिसे आज हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और सिंहभूम के अलावा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे क्रेटन्स मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। और आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करीब 5 महीने बाद किस न्यायालय ने जमानत दे दी है? ऑप्शन ए झारखंड हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रांची अथवा ऑप्शन डी CBI कोर्ट। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, झारखंड हाई कोर्ट। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद झारखंड हाई कोर्ट से बाहर आ गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। आपको बता दें कि कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था और बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया था। और ईडी के उनके हिरासत में लेने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिनके बाद चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। और आपको बता दें अदालत ने इस संबंध में ये भी कहा है कि प्रथम दृष्टया वे दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोई भी अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है और इस आधार पर उन्हें जमानत दी गई है। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं कि यह केस क्या है जो ज़मीन घोटाले से संबंधित है। आरोप दोस्तों यह है कि अनाधिकृत रूप से बड़गाई अंचल जो कि रांची जिले में है वहां के 8.86 एकड़ ज़मीन पर हेरा फेरी कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कब्जा कर लिया है। यह था आरोप। और सोरेन पर PMLA एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी थी कोर्ट में कि जिस जमीन पर कब्जे की आरोप ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है वह जमीन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी CNT एक्ट के तहत भूइंहरी नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। और ज़मीन की लीज वर्तमान में राजकुमार पाहन के नाम पर है और इस ज़मीन पर हिलेरियस कच्छप नामक एक व्यक्ति खेती करता था और बिजली का कनेक्शन भी उसके नाम से है। इसमें हेमंत सोरेन का कोई संबंध नहीं है, अतः उन पर गलत आरोप लगाकर जेल में बंद किया गया था।
झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें 50-50 हज़ार रुपये के 2 निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी है और पूर्व मुख्यमंत्री अब जेल से बाहर आ गए हैं। और जमानतदार के तौर पर 2 लोग जो सामने आए हैं वह हैं बसंत सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं, और दूसरे जमानतदार हैं जेएमएम के कुमार गौरव अगला, जिन्होंने बॉन्ड पर सिग्नेचर किया है। दोस्तों, चूँकि यह मामला कोर्ट से संबंधित है, आपको बता दें कि वर्तमान में जो महाधिवक्ता हैं झारखंड के, उनके बारे में भी जान लीजिए। वर्तमान में हैं राजीव रंजन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 10 मार्च 2024 को चंपई सोरेन द्वारा किस जिले में पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी गई? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी देवघर अथवा ऑप्शन डी गिरिडीह। दोस्तों, यह जो आधारशिला रखी गई है यह गिरिडीह में रखी गई है, गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड में, जहां पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पीरटांड गिरिडीह जिले में स्थित है। आपको बता दें कि वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पीरटांड में पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की है और इस परियोजना की आधारशिला 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई। आपको बता दें कि 639 करोड़ की लागत से बनने वाला यह मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना पीरटांड वासियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। योजना के तहत बराकर नदी से डाइवर्सन वियर और पंप हाउस बनाकर नदी का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड के गांव तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके बारे में आपको और बता दें कि झारखंड प्रदेश में यह तीसरा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। इससे पहले 2 परियोजना शुरू की गई थी, जो कि एक दुमका जिले में और एक देवघर में जिले में था। दुमका जिले में मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर कार्य चल रहा है, वहीं देवघर में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर भी कार्य चल रहा है। वहीं वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा गिरिडीह जिले के पीरटांड में एक नया लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है, आधारशिला रखी गई है और यह परियोजना है पीरटांड मेगा लिफ्ट परियोजना, या कह सकते हैं कि योजना। वहीं पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह योजना पीरटांड प्रखंड में स्थित है, जो कि गिरिडीह जिले का एक प्रखंड है। इस योजना से 8,500 हेक्टेयर भूमि को पानी मिल सकेगा और पीरटांड प्रखंड के सभी 17 पंचायत के अंतर्गत आने वाले 197 गाँव के किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे और योजना पर कुल लागत 639 करोड़ का है, जबकि पानी की उपलब्धता इस परियोजना के माध्यम से बराकर नदी से डाइवर्ट कर किया जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को, और यह प्रश्न है, मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय तिवारी को किस घोटाले में 3 साल की कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शन ए छात्रवृत्ति घोटाला, ऑप्शन बी अलकतरा घोटाला, ऑप्शन सी कोयला घोटाला अथवा ऑप्शन डी एमडीएम यानी मिड डे मील घोटाला। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलकतरा घोटाला, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको बता दें कि अलकतरा घोटाले मामले में विजय तिवारी को 3 साल की कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। अलकतरा घोटाला के बारे में दोस्तों बता दें कि ईडी ने 2012 में एक मामला दर्ज किया था अलकतरा घोटाले के संबंध में, और अलकतरा घोटाले से प्राप्त जो 55.41 लाख मनी लॉन्ड्रिंग में पाया गया था, उसमें इन्हें अभियुक्त बनाया गया था विजय कुमार तिवारी को, और डायरेक्टर हैं वे मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के। और अभियुक्त की कंपनी ने वर्ष 2007-8 में पलामू में सड़क मरम्मत का काम लिया था और पथ निर्माण विभाग ने उन्हें बालूमत से हीरहंज पाकी रोड में विशेष मरम्मत के कार्य के लिए 1.32 करोड़ रुपए दिया था, जिस मामले में अलकतरा घोटाला सामने आया था और ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था और मामला दर्ज किया था। ये था दोस्तों प्रश्न नंबर 5। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को। इसके तहत हम लोग आज देख लेते हैं कि वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ झारखंड में हैं उसके झारखंड के प्रमुख कौन कौन हैं। दोस्तों जेएमएम की बात करें तो जेएमएम
के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन है, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर। वहीं खीरू महतो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, जबकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह हैं और प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के संजय कुमार यादव हैं। इसके अलावा आइए हम लोग जान लेते हैं झारखंड के कुछ बोर्ड्स और कमीशन में कौन चेयरमैन या उसके अध्यक्ष है। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करें तो दोस्तों सीईओ ऑफ झारखंड स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वह है राखार चंद्र पेसरा। वहीं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बात करें तो इसके चीफ हैं शशिकर सामंता। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के चीफ किरण कुमार पासी हैं और अध्यक्ष है झारखंड राज्य खाद्य आयोग के हिमांशु शेखर चौधरी और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं हिदायतुल्लाह खान और युवा आयोग के अध्यक्ष हैं कुमार गौरव, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं योगेंद्र प्रसाद महतो। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आपके लिए है आज का अभ्यास प्रश्न और यह प्रश्न है, किस पुस्तक के लिए युवा लेखक बापी टुडू को साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पुस्तक है दोस्तों ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी पहेली, ऑप्शन सी दूसरी अथवा ऑप्शन डी दो सवारी। यह दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में देकर जरूर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ नए करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।